नवरात्रि पूजा को लेकर बड़ी धूमधाम से पलामू में भी भव्य तरीके से पंडालों को सजाया गया है। एक से बढ़कर एक पंडालों की भव्यता लोगों को आकर्षित कर रही है। डाल्टनगंज के साहित्य समाज चौक स्थित पूजा पंडाल में भव्य तरीके से पुरानी सभ्यता और आदिवासी कलाकृतियों को दर्शाया गया है। यहाँ का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष श्रीवास्तव ने। देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्तये 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 नमो नमः। नवरात्र का ये पावन दिन है और इस पावन दिन में माता रानी के दरबार यानी कि दशहरा पूजा, और यहाँ पे आपको पलामू में आपको बता दें कि एक से बढ़कर एक यहाँ पे भव्य रूप से जो है पंडाल बनाए जाते हैं। पलामू में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल है। हम इस वक्त डाल्टनगंज के साहित्य समाज चौक के पास हैं, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक नए अंदाज, एक नए रूप में यहां पे आप देख सकते हैं, एक नए अंदाज, एक नए रूप में जो है ये पंडाल का भव्यता ये दर्शा रहा है। ये आप ये देख सकते हैं, एक चौपाल कह सकते हैं जिसमें लालटेन टंगा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। लोग यहाँ सेल्फी भी आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। हम उनसे एक बार बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, अच्छा। तो आप यहाँ पे आए, क्या कुछ सुंदरता देख रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये बहुत सारा पौराणिक धार्मिक से जुड़े हुए चीज़ को हमने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से पौराणिक जो चीज़ों को जो है वो दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, जो पुरानी चीज़ जो हमारे सभ्यता में थी, उन सभ्यताओं को ये यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से दर्शाया गया है। जिसमें गांव देहात में जिस तरीके से पुआल के वो जो छत होते थे, लालटेन घर में हुआ करता था, ये आप ये कलाकृतियाँ देख सकते हैं, एकदम पूरी तरह से ये बनाया हुआ है यहाँ पे भी। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसकी जो भव्यता है, इस पंडाल की जो भव्यता है वो काफ़ी आकर्षित करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप ये देखिए, ये बिल्कुल ये भव्य तरीके से ये बनाया गया है ताकि लोग जब माता रानी का दर्शन करने आए तो यहाँ पे भव्य पंडाल का भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी सुंदरता की तारीफ भी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कई श्रद्धालु हैं जो माता रानी के दर्शन भी कर रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे आए, इस भव्यता को देख कर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। अच्छा है। और क्या कहेंगे जी। माता रानी के आज दर्शन किए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माता रानी के दर्शन किए। हाँ। और यहाँ का सब व्यवस्था ठीक लगा। हाँ, व्यवस्था ठीक लगा। हाँ, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये व्यवस्थाएं आप देख रही है पंडाल के। अब हम पूरा नज़ारा आप दिखाना चाहेंगे जहां माता रानी विराजमान है। इस पंडाल का भव्य पंडाल तरीके से जो कुटिया होती है, जो पुरानी संस्कृति के तहत जो बनाए जाते हैं मंदिर, उसके तहत ये पूरा पंडाल भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो इस पंडाल जो इस समिति के जो सदस्य हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कब से आप लोग कर रहे हैं और ये किस तरह का आकृति आप लोगों ने इस बार नया दिया है। विगत 40 वर्षों से हम लोग यहाँ पूजा रख रहे हैं। हमारे पहले सीनियर लोग थे, वो लोग रखते थे, हम लोग हैं, अब हम लोग रख रहे हैं। और इस आकृति का ये सबसे पहला हम लोग का ये था मेंटलिटी की, जो पुराने चीज़ों को जो लोग भूलते जा रहे हैं, आदिवासी अस्मिता को जो विलुप्त होते जा रहा है, उसे दिखाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम किया गया है और उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है। निश्चित रूप से ये कलाकृतियाँ अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि जो पुरानी संस्कृतियों को, पुराने सभ्यता को जो लोग भुलाते जा रहे हैं, इस सभ्यता को यहाँ पर दर्शाया गया, पूरी तरीके से दर्शाया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे कलाकृतियाँ की गई है। लोग आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। संतोष श्रीवास्तव, नक्षत्र न्यूज़, पलामू।